प्लेटफॉर्म ऑफ केवाईटी क्लासेस एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैंने क्या हुआ था, क्लास स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर देखा मैंने कि मैं बैच में लाइव करना भूल गया गलती से, तो इसलिए मैं वापस से शुरू करूंगा। आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा गोल है वो हम पढ़ने वाले रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। एक बार आप लोग बता दीजिएगा जिसने भी ज्वाइन किया, आवाज वगैरह सारी चीजें क्लियर है या फिर नहीं, बोर्ड वोर्ड क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं, ठीक है, ये चीज आप लोग बता दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। अच्छा, अब ये बचपन में आपने देखा भी होगा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। क्या होता है बच्चों, मान लो ये एक कंटेनर है, अगर इस कंटेनर में कोई कॉइन है, इस कंटेनर में बेटा अगर कोई कॉइन है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर कोई कॉइन है तो रियल में कॉइन कहाँ होता है? नीचे, लेकिन हमें दिखता थोड़ा सा ऊपर है। कॉइन हमें क्या दिखता है? थोड़ा सा कम गहराई में दिखता है। कॉइन हो या आप रिवर में देखो तो जो स्टोन्स होते हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखते हैं, मछलियां थोड़ा ऊपर की तरफ दिखती हैं। तो अब ऐसा होता क्यों है? ये होता है बच्चों रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लें जो हम डेप्थ मेजर करते हैं। मान लो ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें सबसे पहले आप लोग समझिएगा। मान लो पानी यहाँ तक भरा हुआ है, क्या बेटा? ये पानी यहां तक भरा हुआ है, पानी बाहर थोड़ी जाएगा, कंटेनर के अंदर ही रहेगा। कॉइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कॉइन है, ठीक है। मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है, तो जो रियल में जब भी हम डेप्थ मेजर करते हैं, जब भी हम डेप्थ मेजर करते हैं तो वो डेप्थ हमेशा जो सरफेस सेपरेट जहां से हो रहा होता है वहां से करते हैं। जैसे यहाँ पानी है, पानी के बाद ऊपर हवा है, तो यहाँ से डेप्थ क्या मेजर करेंगे? इस सरफेस से, पानी के सरफेस से क्या करेंगे बेटा? डेप्थ को मेजर करेंगे। और जो रियल में डेप्थ होती है उसको रियल डेप्थ बोलते हैं, और उस रियल डेप्थ को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, ठीक है। और बहुत बुक में अलग तरीके से भी डिनोट किया जाता है। बाकी मैं क्या बताऊंगा बेटा, स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करेंगे। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे तरीके से पढ़ रहे हो, तो हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और एक डेप्थ होती है जो हमें दिखती है, जो हमारा भ्रम होता है, जो हमारी भ्रमित वाली डेप्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, और इसको डिनोट करते हैं डी डैश से। उसको डिनोट करते हैं डी डैश से। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? डी डैश से। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट, अच्छा हमें कोई चीज दिखती क्यों है? जैसे मैं आपको दिख क्यों रहा है? मैंने जब लाइट पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक बार और आपकी यादें ताज़ा कर दूं कि मैं आपको दिख क्यों रहा हूं। जैसे ये लोगो आपको येलो कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो लोगो है सारी लाइट को एब्जॉर्ब करके इस वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लाइट निकल कहां से रही है बेटा? इस लोगो से, तभी आपको ये लोगो दिख रहा है। अगर इस ये लोगो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, दिखे ही ना, तो मतलब ये एब्जॉर्ब कर ले तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा ये दिख क्यों रहा है? क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है? अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट को निकाल रहा है। लाइट को क्या कर रहा है बेटा? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को निकालता है, जहां से लाइट निकल रही होती है, अब आपकी आंखों में जा रही है लाइट, तो कहां से निकल रही होगी? सिक्के से निकल रही होगी। तो जहां जिस भी मीडियम से लाइट निकल रही होती है, उस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग N2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिससे लाइट निकल रही होती है। अभी याद रखना, अभी आगे और डिटेल में भी देखेंगे। तो लाइट कहां से निकल रही होगी? पानी के सिक्का ही तो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है, तो उसको N2 बोलेंगे। और जहां लाइट जा रही होती है उसके मीडियम को क्या बोलते हैं? N1 बोलते हैं। उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग? N1 बोलते हैं। अब बेटा क्या चीज होता है? अब यहां देखिएगा क्या चीज होती है। अब हमारा डेप्थ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच का एक रिलेशन होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। क्या होता है? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। अब ये कैसे आता है अभी हम लोग इसको डेराइव भी करेंगे, बट ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब आप कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हो तो ये रिलेशन बस खाली याद रखो, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको डेरिवेशन की जरूरत है। बाकी अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? वहां से बनते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चंस आपके कहां से आ रहा है फॉर्मूला, ये अगर आपको पता है तो फॉर्मूला एक तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक तो आप मतलब फॉर्मूले का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे अगर आपको पता चल जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं फॉर्मूले को कैसे आया है, ठीक है। अब फॉर्मूले का डेरिवेशन जल्दी से देख लेते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आएंगे तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा, अब मैं बना के आपको दिखाता हूं। यहां से पानी की सरफेस डिवाइड हो, ठीक है। पानी की तरह दिखाए थे इसको, ठीक है। ये है पानी, ठीक है बच्चों। यहां से पानी की सरफेस मान लो डिवाइड हो रही है। अब मैं पूरा पानी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फिर देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अब सिक्के को मैंने यहां ला के रख दिया। सिक्का या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यार, सिक्का कोई जरूरी थोड़ी है कि सिक्का ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे रियल में सिक्का पड़ा हुआ है। वाटर की सरफेस में क्या है बेटा? रियल में सिक्का ये पड़ा हुआ है।
ठीक है, ये सिक्का हमारा पड़ा हुआ है पानी की सरफेस में। अब देखो, एक होता है नॉर्मल, हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह में। एक होता है नॉर्मल बच्चों, ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल। अब देखिएगा, मैंने क्या बताया था एकदम स्टार्टिंग में ही कि नो रिफ्रैक्शन की, नो बेंडिंग की कंडीशन कब होती है? जब लाइट नॉर्मल से होकर के जाती है। जब नॉर्मल से होकर के अगर लाइट जाएगी तो क्या बिना बेंड हुए वापस आ जाएगी बाहर? बिना बेंड हुए क्या होगा बेटा? वापस आ जाएगी बाहर। तो ये बिना बेंड हुए क्या होगी? वापस आ जाएगी बाहर, ठीक है। अब लेकिन अगर कहीं और पार्ट से जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल है होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? नॉर्मल। अब देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टूवर्ड द नॉर्मल होगा? डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर में। पानी क्या है? डेंसर है। इसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसको N2 मान लेते हैं, जहाँ से लाइट जा रही होती है उसको N2 मानते हैं, और ये क्या है? N1 है, ठीक है। अब सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं उसको सही करूँगा, अपनी गलतियों को सही करूँगा, ठीक है। अब यहाँ सिक्के से जो भी लाइट आ रही होगी बेटा, वो क्या होगी? बिना किसी डाइवर्जन के सीधे चली जाएगी। सिक्के में से तो लाइट आ रही है, तभी तो आपकी आंखों तक जा रही है लाइट, तो ये क्या होगी? बिना डाइवर्जन के चली जाएगी ये वाली रे। तो अब ये वाली रे लेकिन क्या होगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी बेटा? बेंड हो जाएगी, इस तरह से कुछ। अब हमारी आंखें जो होती हैं वो होती हैं बेवकूफ। अब ये दोनों रेस जहां मिलेंगी वहां पे क्या होगा बेटा? इमेज फॉर्म होगा। अब देखो, हमारी आंखें यहाँ से अगर देख रही हैं तो हमारी आंखें होती हैं बेवकूफ। उनको क्या लगता है? जिधर से लाइट आ रही है उधर ही कहीं ऑब्जेक्ट होगा, और जाहिर सी बात है यही लगना भी चाहिए। अरे ह्यूमन आई को यही तो लगना चाहिए कि जहां से लाइट आ रही है वहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारी आंखों को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं है, जहां दोनों रेज मिल रही है वहीं पे बनना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हमारी आंखों को क्या फील होता है बेटा कि ये जो कॉइन है वो यहाँ ना हो करके कहाँ है? इस जगह पर कहीं कॉइन है। क्या लगता है? इस जगह पर कहीं कॉइन है। क्या इतनी बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब एंगल्स अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, अगर ये आई है, अगर ये आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, ये एंगल भी आई हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं? और अगर ये आर है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। और ये वाला एंगल आई एस जेड की तरह बन रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पे भी एक सरफेस होगी, बना देते हैं आपकी खुशी के लिए, यहाँ पे भी तो सरफेस होगी, ठीक है, यहाँ पे भी तो सरफेस होगी पानी की। ये एंगल अगर आई है, देखो इस जेड की तरह दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, आप लोग मानते नहीं हो बिना देखे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है कि नहीं? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों नॉर्मल है, पैरेलल होंगी, तो ये आई है तो ये भी क्या होगा? आर हो आई होगा। अब ये वाली लाइन ये पैरेलल है, ये भी आर है तो ये भी आर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या इतनी बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई? अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसको हम डेराइव कर रहे हैं, वो फॉर्मूला आया कहाँ से? अब यहाँ देखिएगा, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ x मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ बेटा? x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। अब अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? चलो ठीक है, साइन आई के भी नहीं निकालते वैल्यू। हमने क्या पढ़ रखा है? ये और इसके साथ वाला जो एंगल है N2 के साथ एंगल कौन सा है बेटा? पढ़ा है ना ये फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग में, स्नेल्स लॉ। N2 साइन आई इज इक्वल टू N1 साइन। ये पढ़ा है फॉर्मूला कि नहीं? बोलो। N2 sin i इज इक्वल टू N1 sin r। अब देखो, हमारी आंखें बहुत छोटी सी है ना, तो ये वाली रे और ये वाली रे आंखों में पढ़ने के लिए ये रेज बहुत ज्यादा पास होनी चाहिए। पास होने का मतलब क्या है? पैरा एक्सियल टर्म समझ में आ रहा है? अब देखो, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया आपको, लेकिन ये दोनों रेज, ये वाली रेज दोनों आंखों में जाएंगी तभी तो जाके वो इमेज बनाएगी। तो दोनों रेज अगर आंखों में जाना है तो रेज क्या होनी चाहिए? बहुत पास होनी चाहिए। और पास वाली रेज को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरा एक्सियल। अब अगर रेज बहुत पास होंगी तो ये एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे होंगे। थोड़ा इमेजिन करो, अगर रेस बहुत पास होंगी बेटा तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे। तो ये दोनों अगर रेस पास है तो एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर क्या हो जाएंगे? बहुत छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? बहुत छोटे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ये दोनों को देखो, अब ये अगर इसको मैं इसके पास लाऊं तो ये एंगल आर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। आई भी क्या होगा बेटा? छोटा होता जाएगा। आई और आर इमेजिन करो, इसको मैं और पास ला रहा हूँ, इस वाली लाइन के पास ला रहा हूँ ताकि ये दोनों क्या हो जाए? आंखों में चली जाए। तो ये बहुत छोटा होता है, पैरा एक्सियल होता है, ठीक है। अगर आई और आर बहुत छोटे तो हम बोल सकते हैं जो साइन आई होता है वो लगभग आई के बराबर होता है। और इसी तरह अगर आई बस खाली एंगल बहुत छोटा है तो उसको 10i भी लिख सकते हैं कि नहीं? 10i भी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 10 में भी यही होता है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है। हम लोग पिछले डेरिवेशन में मिरर्स फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला में देखा था, 10i अगर आई बहुत छोटा है तो आई के बराबर है। साइन भी क्या होता है? आई के बराबर होता है। और ऐसे में बोल सकता हूँ साइन आर इज इक्वल टू 10r बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये चीज याद रखना, साइन और 10 के साथ क्या होता है? अगर लिमिट
लिमिट थीटा टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटा है अगर एंगल, तो जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है टेन थीटा के। अगर इस तरह याद रखना चाहो तो इस तरह भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स है, अगर इस तरह भी याद रखना चाहो तो इस तरह भी याद रख सकते हो। तो अब मैं इस फॉर्मूले में साइन की जगह 10 लिख सकता हूँ, n2 10i इज इक्वल टू n1 10r, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब अगर मैं 10i की वैल्यू निकालना चाहूँ, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली अब इस डेप्थ को भी लिख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये रियल डेप्थ है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, और ये वाली डेप्थ जो है वो अपेरेंट डेप्थ है, इसको डी डैश से डिनोट करते हैं। डी डैश ऊपर डैश होता है, नीचे नहीं होता कुछ भी। अब मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला x है, क्या है परपेंडिकुलर x है, और बेस क्या है बेटा ये थीटा के बगल वाला एंगल मतलब d, और अब n1 तो सही है। अब एंगल r के लिए देखो, सामने वाला तो परपेंडिकुलर है और बेस क्या है बेटा d डैश, क्या है d डैश, d डैश है। अब देखो x से x कट जाएगा इसको थोड़ा ऊपर लिख दो। अरे यार लाइन भी चली गई साथ में, तुमको नहीं जाना था भाई, तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आ गया, चलो वापस आ गया। अब यहाँ लिखते हैं x से x कट गया तो क्या बचा है n2 d n1 d डैश, d1 में लिख दे रहा हूँ क्यों, क्या मेरा भी दिमाग आप लोगों की तरह हो गया है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अब मैं क्या कर सकता हूँ, d को उधर भेज दो, तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, दैट्स इट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला डेराइव, ये हो गया फॉर्मूला डेराइव। बस खाली ये चीज याद रखना बच्चों, n2 क्या है जहां से लाइट आ रही है, n1 क्या है जहां पर लाइट जा रही है, n2 क्या है जहां से लाइट आ रही है, n1 क्या है जहां पे लाइट जा रही है। क्या अब ये बात समझ में आई, किसने ज्वाइन किया मैं नाम लेके पूछ लूं। अंकिता बेटा समझ में आया ये बात, क्या ये डेरिवेशन समझ में आया। अब भर भर के सवाल करने, बस एक डेरिवेशन और बस सवाल, अब प्योरली हम सवाल करने वाले हैं और कुछ भी नहीं। लाइन से हम मछली पकड़ेंगे और कुछ नहीं, बस अब सवाल करने हैं बेटा। बोलो समझ में आ रहा है, यस ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये सब मैंने डेरिवेशन लिखवा दिया, ये रिटन फॉर्मेट में भी है। पहला सवाल, अब एक चिड़िया है वो मछली को देख रही, क्या करे बेटा, चिड़िया मछली को देख रही है। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, चिड़िया के लिए मछली की अपरेंट डेप्थ क्या होगी, चिड़िया के लिए मछली की अपरेंट डेप्थ क्या होगी, ठीक है। अब मछली रियल में कितना नीचे है, 24 सेंटीमीटर नीचे है, क्या है बेटा 24 सेंटीमीटर नीचे है। रियल लाइफ में कितना नीचे है, 24 सेंटीमीटर नीचे है। और तो हम डी की वैल्यू जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। n2 क्या होगा बेटा, जहां मछली, क्योंकि मछली से लाइट चिड़िया में जा रही है, मछली से लाइट कहां जा रही है बेटा, चिड़िया में जा रही है, तो n2 क्या हो जाएगा इस बार 4/3। और n1 अगर मैं बोलूं तो क्या होगा 1 होगा, n1 क्या होगा बेटा 1 होगा। अब रियल डेप्थ कितना है, देखो सरफेस से हमेशा डेप्थ लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, d अपॉन d डैश। n2 कितना है 4/3 है, अपॉन n1 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। d कितना है बेटा 24 है, d डैश हमें क्या करना है, निकालना है। अब क्या करो, d डैश को उधर भेज दो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ पर रियल में है लेकिन ये दिखेगी कहाँ, यहाँ कहीं 18 सेंटीमीटर पे। लेकिन क्या ये चिड़िया के लिए 18 सेंटीमीटर गहराई में है, नहीं, चिड़िया की भी तो लेंथ जोड़ेंगे। देखो अब ये 18 सेंटीमीटर पे सरफेस से दिख रही है, लेकिन चिड़िया के लिए डेप्थ क्या है, ये चिड़िया का भी जोड़ देंगे, मतलब 36 और इसमें जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, एज सीन बाय बर्ड, बर्ड के देखने के अनुसार ये कितना गहराई पे है, बर्ड तो इतनी ऊंचाई पे है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36 + 18। इस बात का ध्यान देना, 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 4 5 54 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा 54 सेंटीमीटर। बर्ड के लिए चिड़िया कितनी गहराई में है, 54 सेंटीमीटर गहराई में है। कहाँ है बेटा 54 सेंटीमीटर गहराई में है। अब देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट।
अब मछली भी देख रही होगी ना बर्ड को, मछली भी तो बर्ड को देख रही होगी। अब क्या है, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। इस बार क्या बताना है, बर्ड कितना ऊंचाई पे होगी मछली के लिए, मछली के लिए बर्ड कितना ऊंचाई पे होगी ये आपको बताना है। चलो ये मैं बताता हूं, आप लोग क्या ही बताओगे। अब देखो इस बार N1 क्या होगा, इस बार चिड़िया मछली देख रही है तो लाइट कहाँ से निकलेगी, चिड़िया में से निकलेगी। तो N1 इस बार क्या, N2 क्या हो जाएगा, इस बार 1 हो जाएगा, और N1 क्या हो जाएगा बेटा इस बार 4/3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब वो जो रियल डेप्थ है या जो रियल हाइट है वो चिड़िया की मेजर करेंगे और कहाँ से, सरफेस से। तो इस बार क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और हमें D' निकालना है, निकाल लेते हैं D'। देखिएगा N2/N1 मतलब 1/4/3 इज इक्वल टू D/D' मतलब कि 36/D'। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, D' इज इक्वल टू 36 × 4/3, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 3 2 6, 48 सेंटीमीटर। रियल में क्या है 36 पे है, लेकिन कहाँ दिखेगी 48 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये बर्ड इसके लिए इतनी ही हाइट है, उसमें 24 और जोड़ देंगे। मछली के लिए तो ये हाइट क्या है 48 + 24 है, क्योंकि वो 24 सेंटीमीटर और नीचे है ना। तो बर्ड के लिए क्या हो जाएगी, देखो हर बार अपरेंट डेप्थ जो होती है वो कम ही नहीं आती है, कई बार ज़्यादा भी आती है। कई बार क्या होता है बेटा ज़्यादा भी आती है। तो क्या हो जाएगा 48 + 24, 8 4। फ़ोन ऑफ हो गया क्या सर, अचानक स्क्रीन चली गई, फ़ोन तो ऑन है, स्क्रीन कैसे चली गई अचानक, क्या हुआ है सर आपसे, तो ये रुक गया है। मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना सर। गलती से आपके ऐप के रुक गई रिकॉर्डिंग, अभी मैं जैसे हो जाएगा रिकॉर्ड में डाल दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, बैकअप है। चलो ठीक है, फिर अब हमें निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा ये D' कितना हो जाएगा बेटा, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 6 7, 72 सेंटीमीटर। कितना दिखेगी 72 सेंटीमीटर, एक बच्ची थी 72 सेंटीमीटर ऊपर क्या दिखेगी आपको, बर्ड दिखेगी। समझ आया कि नहीं, मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक है। अब देखो इस बार 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस बार क्या है बेटा 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब बताना है कि आग से अगर देखा जाएगा तो O' कहाँ दिखेगा, O' कहाँ दिखेगा ये आपको बताना है। इस बार 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इस बार ध्यान देना है। अब क्या है बेटा 2 सरफेस है, ठीक है। इस बार क्या है बेटा 2 सरफेस है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाली सरफेस को बोल जाओ आग को यहाँ ला के रख दो। आग को कहाँ ला के रख दो बेटा, यहाँ ला के रख दो, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आग को कहाँ, यहाँ ला के रखना। अब ध्यान देना, फिर उसके बाद देखो एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका करने का बता रहा हूँ। आप ऊपर के सरफेस सब कुछ भूल जाओ, इन 2 सरफेस के बीच में फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो डी की वैल्यू क्या है इस सरफेस के हिसाब से, ऊपर लिखता हूँ छोटा छोटा ताकि आपका पूरा का पूरा आ जाए। इसको थोड़ा सा क्रॉप भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा क्रॉप भी कर लूँ ताकि एक ही पेज में सारा का सारा सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करूँगा। रियल में डेप्थ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर है। लाइट कहाँ से आ रही होगी, इससे ही आ रही होगी, मतलब N2 कितना है 1 है। N1 कितना होगा बेटा 1.5 होगा, ठीक है। अब D' निकाल लेते हैं पहले, इसके लिए क्या निकाल लेते हैं बेटा D' निकाल लेते हैं। तो D' निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा N2 N2 N1 इज इक्वल टू D/D'। N2 कितना है बेटा 1 है, N1 कितना है, सॉरी N2 कितना है 1 है, हाँ 1.5 है, इज इक्वल टू D कितना है 10 है, और D' हमें क्या करना है निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो D' इज इक्वल टू 10 × 1.5 विच इज़ 15 सेंटीमीटर, विच इज़ 15 सेंटीमीटर। तो हमें रियल में तो ये यहाँ पर है, लेकिन दिखेगा कहाँ 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं कितना दिखेगा 15 सेंटीमीटर, मतलब ये I' पाल लेते हैं। ये क्या है बेटा अपरेंट इमेज है, या फिर हम इसको वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं। इसकी क्या है ये वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, अब इस आग के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। अब बीच वाले मीडियम को एकदम भूल जाओ, पहले इन दोनों के बीच में लगाया, अब बीच वाले मीडियम को पूरा भूल जाओ। बस याद रखो यहाँ से यहाँ और यहाँ ये 2 मीडियम है बस खाली, ठीक है, ये याद रखना। अब ऑब्जेक्ट ये नहीं है, अब ऑब्जेक्ट क्या है ये है, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट नीचे चला गया। अब रियल में ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, अब मैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहूँ, अब मैं फॉर्मूला बेटा लगाना चाहूँ तो ये कहाँ है, एयर में है, ये एयर में है। तो N2, अब डेप्थ देख लेते हैं, यहाँ से मीडियम डिवाइड हो रहा है तो डेप्थ कितनी हो जाएगी 15 + 15 ये कितना हो जाएगा डेप्थ बेटा 30 हो जाएगा। डेप्थ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर।
अब N2 कितना है, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, मतलब 1 है। और N1 कितना है, कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ये भी क्या है 1 है। एयर में जा रही है, ये भी क्या है बेटा 1 है, 1 1 दोनों हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ डी डैश हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डी डैश हमें निकालना है, डी डैश हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा एयर से एयर में जा रही है तो अच्छा एक ग्लास से होकर के जा रही है ना, तो ये जो लाइट जा रही है उसका 1.5 रखेंगे, उसको रखेंगे बेटा 1.5 का, क्या रखेंगे, क्योंकि ये ग्लास और आंख और इसके बीच में मीडियम क्या है, ग्लास है। ये तो आंखें कहाँ से देख रहे हैं, ग्लास की हेल्प से देख रहे हैं, तो ये 1.5 रखेंगे। N2 क्या रखेंगे बेटा 1.5, क्योंकि ग्लास की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ है और आंखें कहाँ से देख रहे हैं, ग्लास से देख रहे हो, ग्लास और इसके बीच में लगाएंगे, तो ये 1.5 हो गया, ठीक है। ये 1.5 हो गया N2, जहाँ से लाइट आ रही है, ग्लास से होकर आंख में जा रही होगी लाइट, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखेंगे। अब देखो वैल्यू रख दो, N2 मतलब 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू डी कितना है, ये डी डैश है बेटा, डी के नीचे 1 लगा देता हूँ मैं यार, गंदी आदत हो गई, बहुत ही गंदी आदत हो गई है। चलो देखो 1.5 हो गया। अब क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, डी मतलब 30 है और डी डैश मतलब कितना है, हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी डैश इज इक्वल टू 30 अपॉन 1.5, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ग्लास से कहाँ दिखेगा, ये 20 सेंटीमीटर दिखेगा, मतलब यहाँ से ग्लास से कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना दिखेगा 20 सेंटीमीटर, 15 + 5 20 सेंटीमीटर दिखेगा। लेकिन आँख से टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, आँख से कितना दिखेगा बेटा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। हमें चेक कहाँ से करना था, आँख से करना था, ये तो 20 आ गया, यहाँ से ये 20 आ गया, 20 पे ये दिखना चाहिए, है रियल में कितना 30 है, लेकिन 20 पे दिखना चाहिए, लेकिन आँख से कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, आँख से कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए हो और इसके अलावा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इतना अगर आप सीख गए बहुत बड़ी बात है, इतना आप सीख गए बहुत बड़ी बात है। टफ से टफ सवाल आप लोगों को करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखने का, फाइंड द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ ओ एज सीन बाय आई। आंख से देखने पे ओ का अपरेंट डिस्टेंस बताना है, ये ओ है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, और मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर खुद से हो जा रहा है तो बहुत बेहतर है, और नहीं हो पा रहा है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। पहले खुद से ट्राई करें और गलतियां कहाँ हो रही हैं वो तो देखिए पहले, हार मान के नहीं बैठते हैं एकदम स्टार्टिंग में। मैं इसको थोड़ा छोटा वोटा कर लूँ, तब तक आप लोग सॉल्व वॉल्व करिए। छोटा हो क्यों नहीं रहा है ये, करूँ क्या मैं इसका, तो डुप्लीकेट हो गया क्या, वो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है देखिए जल्दी से, ठीक है। अब ट्राई आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा तो हम देखते हैं आगे। चलो अब लाइट कहाँ से आ रही है, पहले हम इन दोनों के मीडियम के, पहले मैंने तरीका क्या बताया बेटा, इन दोनों मीडियम के बीच में हम लगाते हैं पहले। तो N2 क्या होगा, कहाँ से, O से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है लाइट बेटा, O से आ रही है, तो हम N2 की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और D क्या रखेंगे, उसकी रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ क्या है बेटा D 20 सेंटीमीटर है, और N1 क्या रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। और अब हमें D डैश निकालना है, D डैश निकाल, पहली वाली पहले दो सरफेस पे हम लगा रहे हैं, हमें D डैश निकालना, क्या करो बेटा D डैश निकाल लो जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक तो। N2 क्या है 1 है, N1 क्या है 1.5 है, D क्या है बेटा रियल डेप्थ 20 है, अपरेंट डेप्थ D डैश है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, D डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5, इससे ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये रियल में 20 है लेकिन हमें दिखेगा कहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे, मतलब ये O डैश या फिर I डैश भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लगाते हैं, ये क्या है 30, ये 10 और है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस में यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दूर है 30 सेंटीमीटर दूर है। अब हमें देखना है कि अब सरफेस ये है बेटा, अब ये सरफेस है, इस सरफेस को अब भूल जाओ, ये सरफेस है पूरी। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ तो N2 क्या होगा, ग्लास से लाइट जा रही है मतलब 1.5। अब D क्या होगा बेटा, रियल डेप्थ कितनी है इसकी 30 + 30 60 सेंटीमीटर है,
रियल डेप्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, और n1 क्या होगा 2 होगा, और हमें d डैश क्या करना है निकालना है। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा n2/n1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन, क्या लगाएंगे बेटा n2/n1 इज इक्वल टू d/d डैश, उल्टा लगा दिया है, तब भी हाँ हाँ बोल रहे हो, तब भी ये सर बोल रहे हो d/d डैश, ठीक है। अब n2 क्या है बच्चों, n2 क्या है 1.5 है, n1 क्या है 2 है, n1 क्या है 2 है, रियल डेप्थ कितनी है 60 है, अपेरेंट डेप्थ आपको पता नहीं है, तो d डैश हमें क्या करना है निकालना है। अब देखिएगा अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो d डैश इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 60 इंटू 2/1.5, इससे ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, 15 4 ज़ा 4 2 8 80 सेंटीमीटर। कहाँ दिखेगा बेटा इस वाले सरफेस से 80 सेंटीमीटर, 60 है लेकिन कहाँ दिखेगा 80 सेंटीमीटर पे कहीं दिखेगा। इस सरफेस से 80 है लेकिन आंखों से हमें बताना है, हमें कहाँ से बताना है बेटा आंखों से कितना दूर है, इस सरफेस से 80 और 20 है मतलब कि 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी का आया था बी ऑप्शन, मेरे सॉल्व करने से पहले किसी का बी आया था ऑप्शन, बताओ जल्दी कमेंट में। किसी का अगर बी आया हो तो बेटा कमेंट में जरूर लिखना कि सर हमारा बी पहले ही आ गया था, टाइम को टैग करके तुरंत लिखना तुरंत की बी आ गया था। अब एक सवाल और मिरर लगा के एक सवाल करते हैं, एक मैं कर दूंगा और एक आपको मिरर वाला होमवर्क दे दूंगा, एक मिरर वाला मैं कर दे रहा हूँ और एक मिरर वाला आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या अब इसमें 2 इमेज बनेंगे ना, एक मिरर नहीं है तब भी इसकी एक अपेरेंट इमेज आंख के लिए बनेगी, और फिर एक मिरर है तो मिरर की जो इमेज है उसके लिए एक इमेज बनेगी आपकी, मतलब 2 तरह की इमेज बनेगी। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक तो इसकी आंखों के लिए अपेरेंट इमेज बनेगी, इसकी इस खुद की, इस खुद मछली की, और एक मछली की जो इमेज है उसकी एक इमेज बनेगी अपेरेंट, मछली की जो शीशे में इमेज बनी है उसकी भी एक अपेरेंट इमेज बनेगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं बोलो बोलो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है आप लोग ध्यान दीजिए सॉल्व करने पे वीडियो को पॉज करके, मैं तो छोटा बड़ा करता ही रहूँगा, मैं तो कुछ ना कुछ खेलता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ खेलता ही रहता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है बढ़िया, परफेक्ट जगह पे आ गया, परफेक्ट जगह पे आ गया। अब बताओ चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आपने ट्राई किया होगा आई होप। सबसे पहले मिरर विरर भूल जाओ, आराम से इसका निकाल लो। आंखों को देखना है तो n2 क्या होगा बेटा, मछली से आ रही है रेस 4/3 हो जाएगा, n1 क्या हो जाएगा, एयर है तो 1 हो जाएगा, लिखा हो ना लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब डेप्थ क्या है मछली की, सरफेस से डेप्थ 24 है तो मतलब डी क्या हो जाएगा बेटा, डी क्या हो जाएगा 24। अब मैक्सिमम जितना टफ सवाल हो सकता है उतना टफ सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ बेटा, अब इससे टफ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगता है, हमें पता है n2/n1 इज इक्वल टू d/d डैश। अब n2 कितना है 4/3 है, n1 कितना है 1 है, इज इक्वल टू d/d डैश। अब d की वैल्यू तो पता है ना 24, d की वैल्यू तो हमें पता है 24 d डैश निकालना है तो d डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 4/3, 3 1 3, 3 8 24, यही होता है ना, 8 6 8 24, ठीक है। अब 4 8 4 32, 24 प्लस 30, ठीक है। तो d डैश क्या हो जाएगा बेटा 32, d डैश क्या हो जाएगा 30, कम आना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई। d डैश को अगर उधर भेजेंगे या इसको ऐसे 4/3 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 24/d डैश। अब उधर भेजेंगे तो d डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 3/4 आएगा, 4 1 4, 4 6 24, 6 3 18 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बेटा 18 सेंटीमीटर। एक तो यहाँ पर बनेगी मछली, जो बनेगी बेटा यहाँ पर बनेगी, ठीक है। मछली जो दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, सरफेस से 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। अब मछली की इमेज ये 12 दूरी पर है, तो प्लेन मिरर की हमने एक क्वालिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है, मतलब यहाँ कहीं 12 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ भूल जाओ सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं है, मिरर 12 सेंटीमीटर दूर इसकी मछली क्या होगी, एक इमेज होगी। अब इस इमेज की अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, अब रियल डेप्थ इस इमेज की कितनी है 24 + 12 + 12, 24 + 12 + 12, 24 तो ये हो गया, 24 + 12 तो ये हो गया, और फिर 12 और हो गया, तो कितना हो जाएगा 24 24 48, कितना हो जाएगा बेटा इसकी डेप्थ। अब मछली की इमेज की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? मछली की इमेज की कहाँ बनेगी इमेज, वो बात हो रही है। तो इसकी जो डेप्थ होगी, अब मीडियम तो वही है, मीडियम सारी चीजें वही है। N2 क्या है? 4/3 है। N1 क्या है बच्चों? 1 है, एयर में ही जाना है। लेकिन इस बार D क्या है? D है 48 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 48 सेंटीमीटर। समझ आया? अरे सरफेस से कितना दूर इसकी इमेज है, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें बताना है। तो फॉर्मूला पता है हमें, N2/N1 मतलब 4/3/1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48/D' हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो D' कितना हो जाएगा? 48 × 3 अपॉन 4 1 4 4 जाए 12 2 3 6 36 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। कहाँ दिखेगी ये? सरफेस से कहीं 36 सेंटीमीटर, सरफेस से कहीं बेटा 36 सेंटीमीटर पे ये दिखेगी, मतलब यहाँ कहीं दिखेगी। सरफेस से कितना है? 36 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। किसका? ये जो रियल वाली मछली है और ये जो इसकी इमेज वाली मछली है, इन दोनों का आपको डिस्टेंस बताना है। ये सरफेस से कितना दूर है? 18 है, ये 36 है। तो 36 - 18 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा बीच का दूरी। 36 में से अगर 18 घटा देंगे तो ये बीच की दूरी निकल जाएगा। तो 36 - 18 कितना होगा? बताओ यार। 8 2 हो जाएगा, मतलब 18। क्या आ जाएगा बेटा? 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 18 2 36 होता है यार, इतना नहीं पता, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इतना नहीं पता। क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक आखिरी सवाल है, वो आप लोग बेटा एक बार ट्राई करना। नहीं हो पाता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप लोगों का होमवर्क है, इसको ट्राई करना। अगर नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि डिफिकल्ट सवाल है, और डिफिकल्ट सवाल अगर आप कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तो कुछ काम की चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ठीक है, तैयार रहना, शाम को फिर से क्लास होने वाली है। लगातार हमारी क्लासेस चलेंगी, एक एक टॉपिक हम हर एक क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।